Hello student, let's see this question. In which of the following compounds the oxidation number of iodine is fractional? ठीक है, तो बेसिकली हमें बताना है कि इन चारों कंपाउंड में से किस कंपाउंड में जो आयोडीन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो बेसिकली क्या होगा, फ्रैक्शनल। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो बेसिकली डिनोट करता है किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, अब यदि हम बात करें सबसे पहले IF7 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन की, तो हमें पता है कि यहाँ पर इसका हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसका कंसिडर करके चलते हैं x। ठीक है, और हमें पता है कि f जो होता है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इसकी -1। दैट मीन्स कि f यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं 7 है और टोटल एक पर चार्ज कितना है -1, तो 7 पर कितना हो जाएगा 7 इंटू -1 इज इक्वल टू हम टोटल का यहाँ पर कितना इसको इक्वल करते हैं किसके, 0 के। दैट मीन्स कि x यहाँ पर हमारे पास कितने है -7 में, तो x इज इक्वल टू हमारे पास इधर कितना आ जाएगा +7। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है हमारे पास +7। अब यदि हम सिमिलरली यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी 3x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर आयोडीन कितने दिए हुए 3 और टोटल जो चार्ज है वो कितना है -1, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -1/3। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शनल में। ठीक है, अब यदि हम IF5 देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा IF5 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 5 - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा +5। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शनल में नहीं है। अब यदि हम सिमिलर देखें तो IF3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, IF3 में हो जाएगा x + 3 - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास +3। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी हमारे पास फ्रैक्शनल में नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शनल में आ रहा है, दैट इज -1/3। इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ओनली ऑप्शन नंबर 2। आई होप you understood this question. Thank you.